श्री गुरुवे नमः। इस संसार सागर में डूबते हुए को भी कोई सहारा देने वाला है, आश्रय देने वाला है तो केवल गुरुदेव ही होते। गुरुदेव ही बहते हुए, डूबते हुए, विलकते हुए, आकुलता करते हुए, बिलबिलाते हुए, अचेतन हुए जीव को भवभारत से बाहें पकड़ करके और उसे बाहर निकाल सकने में यदि सामर्थ्य कोई है तो कौन है? श्री गुरुदेव। त्रैलोक पावन गुरुदेव की कृपा के बिना जीव इस संसार सागर से पार नहीं जा सकता। वे अखिल विश्व ब्रह्मांडों के विधाता, विशंभर और भांति भांति के रूप धारण करके गुरु रूप से जीवों को प्राप्त होते हैं। उन्हीं के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करके मुमुक्ष बात की बात में इस प्रकार अपार उदधि को पार कर जाते हैं। इसीलिए उन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। इसलिए गुरु, भक्त, भगवान ये मूल में एक ही पदार्थ के लोक भावना के अनुसार तीन नाम रखे गए हैं। वास्तव में इन तीनों में कोई अंतर नहीं। इस भाव को अनुग्रह सृष्टि से ही जीव समझ सकते हैं, अन्य जीवों के बस की तो बात है ही नहीं। श्री गोपीनाथाचार्य जी महाराज, जो सर्वभौम भट्टाचार्य जी के बहनोई लगते हैं, वे हृदय प्रधान थे। देखो, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक होते हैं बुद्धि प्रधान, दूसरे होते हैं हृदय प्रधान। जो बुद्धि प्रधान मनुष्य होते हैं वो तर्क वितर्क में रात दिन इसी में माथा खपाए रहते हैं। उनके हृदय में शास्त्र जो कहता है उस बात का भी वो खंडन करके अपनी बुद्धि अलग लगाया करते हैं। तो ऐसे बुद्धि प्रधान जो लोग होते हैं उनके जीवन में शांति नहीं होती। कुछ ना कुछ तर्क वितर्क कुतर्क करते ही रहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है। लेकिन जो हृदय प्रधान होते हैं उनका हृदय दया से भरा रहता है। भगवान को हृदय प्रधान ही लोग अच्छे लगते हैं। सबके प्रति दया आती है, सबके प्रति सोच लेते हैं ये कितना दुखी है, उनके हृदय में दया आ जाती है। इस तरह से हृदय प्रधान जो मनुष्य होते हैं वे भगवान की तरफ जल्दी चलते हैं। इसलिए कि वो भगवान की हर कथाओं को सुन करके जब हृदय से सोचते हैं कि जब प्रभु ने बड़े बड़े पापियों का कल्याण किया, बड़े बड़े अधमों का कल्याण किया, तो हम जैसे अधम का क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? हृदय प्रधानता। हृदय में ही दया होती। इस तरह से जो गोपीनाथाचार्य जी महाराज हैं वो क्या हैं? हृदय प्रधान मनुष्य। उनके हृदय में सबके प्रति दया, उनके ऊपर भगवान की यथेत कृपा थी। उनका हृदय अत्यधिक कोमल, जो हृदय प्रधान होगा कोमल हृदय उसी का होता है। जिन बहुत से लोग तो देखो ना दुखी लगे बैठे रहते हैं, उस तरफ देखते भी नहीं, और देखेंगे भी तो कहीं कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनको दया नहीं लगेगी क्योंकि हृदय प्रधान नहीं है। भावुकता की मात्रा उनमें अधिक थी। महाप्रभु के पाद पद्मों में उनकी अहेत की प्रीति थी। वे महाप्रभु के विग्रह में अपने श्रीमन्नारायण के दर्शन करते थे। माने महापुरुषों में जो भी शक्ति होती है वो परमात्मा की तो सब पर होती है, पर उनमें विशेष होती है। उनमें भगवान की कृपा अत्यधिक पाई जाती है। उनके लिए प्रभु का पंच भौतिक नश्वर शरीर नहीं के बराबर था। उनमें सनातन सत्य सगुण परब्रह्म परमात्मा अविनाशी आलोक देखते थे। उसी भाव से उनकी अर्चा पूजा भी करते थे। वे अनुग्रह सृष्टि के जीव थे, भगवान के अपने जन थे, उनके नित्य पार्षद थे। एक दिन की बात है, श्री गोपीनाथाचार्य जी महाराज प्रभु जगन्नाथ भगवान का शयनोत्थान के दर्शन करा कर लौटे। माने भगवान की मंगला आरती का दर्शन करके जब लौटे
तो लौटते समय वे मुकुंद दत्त के साथ सार्वभौम महाशय के घर चले गए। सार्वभौम महाशय माने इनके साले लगते हैं, उनके यहाँ चले। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई का यथाउचित सत्कार किया। मुकुंद दत्त के सच उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। आचार्य के बैठ जाने पर इधर उधर की बातें होती रहीं। अंत में महाप्रभु के बारे में एक प्रसंग छिड़ गया। सार्वभौम ने पूछा कि ये जो निमाई पंडित हैं, देखो जिन्हें अपने विद्वता का अभिमान रहता है, उनका दिमाग एक अलग ही होता है। वो अपने आप में इतने परेशान रहते हैं कि किसी की बात को सहज में मानने को तैयार नहीं होते। कितने भी तर्क दिए जाएं, लेकिन वो कुतर्क करेंगे, तर्क नहीं कुतर्क करते रहते। तो सार्वभौम ने पूछा कि आखिर ये निमाई पंडित ने किससे सन्यास लिया है? अरे ले लिया किसी से, ले क्या मतलब है, लेकिन बेफजूल की चर्चा। और इनका सन्यास जो लिया है, तो सन्यास में इनका नाम क्या है, ये अपने बहनोई से पूछ रहे। तो गोपीनाथ माने उनके बहनोई है, उन्होंने कहा भाई इनका नाम जो है श्री कृष्ण चैतन्य इनके गुरुदेव ने रखा है। और कटवा के समीप जो है इनके गुरुदेव रहते हैं, जो केशव भारती कहलाते हैं, उन्होंने इनसे सन्यास दीक्षा ली है। सार्वभौम समझ गए। क्या समझ गए? अरे केशव भारती कोई पढ़े लिखे थोड़ी, न कोई विद्वान है, न कुछ जानते हैं, नाम के सन्यासी हैं। इसी तरह का जो अर्ध पढ़े लिखे लोग होते हैं, पूर्ण पढ़े लिखे नहीं, अर्ध पढ़े लिखे, इसी तरह का अपचार कमाते रहते हैं, दूसरों की बुराई कर कर के। कहा वो ऐसे ही साधारण सन्यासी हैं, ऐसे साधारण सन्यासी ही होंगे। फिर दंडी सन्यासियों में भारतीयों को कुछ ही समझते हैं। अरे आश्रम, तीर्थ, सरस्वती, इन 3 दंडी सन्यासियों में भारतीयों की गणना नहीं। उसके लिए एक दंड धारण करने का विधान तो है, लेकिन किंतु उनका दंड आधा समझा जाता है। यही सब विचार करके आचार्य के कुछ मुँह से कोड़ने लगे। अरे नाम तो बड़ा सुंदर है और इनका रूप भी बड़ा सुंदर है, अद्वितीय भी है, लगता है कुछ शास्त्र के बारे में जानते भी हैं। ये किसके लिए कह रहे हैं? महा चैतन्य प्रभु के लिए। उच्च कोटि के ब्राह्मण भी हैं, इनका जन्म उच्च कोटि में हुआ है, ब्राह्मणपन में हुआ है। फिर उन्होंने इस प्रकार हे संप्रदाय वाले सन्यासी से दीक्षा क्यों लिया है भाई? मालूम पड़ता है कि बिना सोचे समझे आवेश में आकर के इन्होंने सन्यास ग्रहण किया है। अरे अभी तो इनकी कोई उम्र नहीं है, इन्हें सन्यास लेने की क्या आवश्यकता थी? घर में रह कर के भी तो पालन किया जा सकता है। अब जो उनके इस तरह के बातों को उनके बहनोई ने सुना, उन्हें दुख लगा। इनकी बात को सुनकर उनके हृदय में दुख प्रकट करते हुए आचार्य ने कहा कि आपकी बुद्धि तो निरंतर शास्त्रों में शंका करते करते व्यतीत हो रही। ये ऐसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है, और यही दृष्टि से लोगों को भी आप देखते हैं। अरे आपकी दृष्टि में घट पट आदि ब्रह्म वस्तुओं के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु है? अरे ये जिनकी चर्चा आप कर रहे हो, ये साक्षात क्या है? ब्रह्म हैं, ये परमात्मा है, ईश्वर हैं। सार्वभौम ने कहा है आपकी ये बातें भावुकता की हैं जो तुम कह रहे हो हैं, लेकिन ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। हम तो उन विचारों के हित की बात कह रहे हैं। अभी इनकी नई अवस्था है, संसारी सुखों से अभी एकदम वंचित हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में संसार धर्म के कठोर नियमों का पालन कैसे कर सकेंगे? तब आचार्य ने कहा कि ये नियमों के नियामक है, माने कराने वाले हैं, वो स्वयं सब कुछ अपने आप किए। इनका सन्यास ही क्या, यह तो लोक शिक्षा के निमित्त इन्होंने ऐसा किया है, लोक शिक्षण के लिए। तो सार्वभौम ने हंसते हुए कहा यह बहुत खूब बात रही। युवा अवस्था में इन्होंने यह लोक शिक्षा की खूब सूझी। महाराज आप कहीं लोक शिक्षा के निमित्त ऐसा मत कर डालना, मैंने अपने बहनोई से कहती, जैसा ये कर रहे हैं ऐसा आप ना कर लेना।
आचार्य ने कहा, लोक शिक्षा मनुष्य कर ही क्या सकता है, यह तो भगवान का कार्य है और वे विविध भेद धारण करके लोक शिक्षण का काम करते हैं। हमारे परमात्मा अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शिक्षा लोगों को देते हैं। तब तो उनके बहनोई बड़े जोर से हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, बाबा दया करो, उस बेचारे सन्यासी को आकाश पर चढ़ा करके सर्वनाश की बातें क्यों सोच रहे हो। पुराने लोग कहा करते हैं, आचार में जो गुरु जी होते हैं उनमें उड़ने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन उनके चेला उनकी इतना बड़ी चढ़ी प्रशंसा करके पर लगा देते हैं कि वो उड़ नहीं पाते, लेकिन शिष्य उन्हें उड़ा देते हैं, आकाश में उड़ा देते हैं। मालूम पड़ता है किसी युवक सन्यासी के अभी पर लगना चाहते हैं। आपके दृष्टि में ये ईश्वर हैं? आवेश में आकर के आचार्य ने कहा, हाँ हाँ ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि ये साधारण जीव नहीं है। आचार्य की आवेशपूर्ण बातों को सुनकर सार्वभौम के आसपास में बैठे सभी शिष्य एकदम चौंक गए। उनके भी शिष्य थे भाई, शिष्यों के बीच में रहते। सार्वभौम भी तो कुछ विस्मित होकर आचार्य के मुख की ओर देखने लगे। थोड़ी देर के बाद हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, अरे मोह तो आपका घर है और जीभ भी किसी से उधार लेना नहीं है आपको। मुख आपका, जीभ भी आपकी, कुछ भी बको, स्वतंत्र हो। अरे इस कलिकाल में अवतार की तो बात कहीं सुनी नहीं जाती। फिर अवतार तो सब गिने गिनाए होते हैं, उनमें से ऐसा अवतार हमने नहीं सुना। वैसे तो जीव मात्र ही भगवान का अंश होने से अवतार कहा जाता है। भागवत के श्लोक के अनुसार असंख्य अवतार भी माने जाते हैं। उनके बहनोई कह रहे हैं, कहें आवश्यकता पड़ने पर प्रति क्षण हर युगों में अवतार होते रहते हैं। भगवान की कृपा किसी के माध्यम से हो जाती है। उनकी गणना आंशिक अवतारों में से की गई है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है। इस दृष्टि से आप इस सन्यासी को अवतार कहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु ये तो साक्षात सनातन ब्रह्म है, सो कैसे हो सकता है। जिनको आप सनातन ब्रह्म कहते हो, हम इस बात को नहीं मानते। अरे भगवान कृष्ण ही सनातन पूर्ण ब्रह्म है। उनका अवतार युगों में नहीं होता, कल्पों में नहीं होता, कभी सैकड़ों हजारों युगों के पश्चात वे अवतीर्ण होते हैं। इसलिए आप कोरी भावुकता की बातें क्यों कर रहे हो। आचार्य ने कहा, मालूम पड़ता है बहुत से शास्त्रों की आलोचना करने से शास्त्रों के वाक्यों को भी आप भूल गए हो। आलोचना करना काम है आपका, भूल गए हो। आप जानते हैं कि नित्य अवतार के लिए कोई नियम नहीं। मानी भगवान का अवतार जैसे द्रौपदी जी रही, अब उन्होंने जब भगवान को पुकारा उस स्थिति में, तो जो वस्त्रावतार हुआ ये क्या है, ये तत्काल अवतार है ना भाई, आखिर अवतार तो हुआ। तो इसका कोई नियम नहीं है, उसका रहस्य शास्त्र क्या समझें। यह तो शास्त्रातीत विषय है। नित्य अवतार का कभी तिरोभाव नहीं होता, वह तो एक रस होकर सदा संसार में व्याप्त रहता है। किसी भाग्यवान को ही वह एक गुप्त रूप में प्राप्त होता है, जिस पर उसका अनुग्रह होता है वही कृपा पात्र बन पाता है। मान जिसको भगवान चाहते हैं, जनाना चाहते, जो जाने जय देव जनाई। हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, यह नित्यावतार कौन सी नई वस्तु निकाल लाए। आचार्य ने कुछ छोप के स्वर में कहा, आपको तो समझाना वैसे ही है जैसे ऊसर की भूमि में बीज डालने से बीज का भी नाश होता है और क्या नाम से परिश्रम भी व्यर्थ जाता है। कुछ विनोद में अब सारे बहनोई हैं, तो आखिर चल तो बात वास्तविकता की है, लेकिन यहाँ पर मोड़ लेते हैं। विनोद के स्वर में सार्वभौम ने कहा, उपजाऊ भूमि के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। माने आप उपजाऊ भूमि है भाई, हम जो है ऊसर भूमि है। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऊपर भी कृपा करो कि ऐसी बुद्धि हमारे भी आ जाए। आप अपने से बाहर क्यों हुए आपे से बाहर हुए जा रहे हो। अरे हमें पहले समझाइए, तब हम ना आपकी बात को मानेंगे। अरे साक्षात इन्हें ईश्वर कहते हो, इनमें क्या गुण है।
आचार्य ने कहा, सोते को जगाया जा सकता है, पर जो जागता हुआ सोने का ढोंग करता है उसे कौन जगा सकता है। आप जानबूझ करके अनजानों की बात करते हैं। अब आपकी बुद्धि को क्या कहूँ। अरे आप जानते नहीं कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। इसमें गुरु को साक्षात परब्रह्म परमात्मा बताया गया है ना, तो गुरु तो हैं। क्या गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा नहीं है? उनकी संगत से श्री कृष्ण पदारविंदों में अनुराग हो, उनमें श्री कृष्ण में कुछ भी भेद नहीं समझता। जो भी कुछ भेद प्रतीत होता है वह व्यवहार चलाने के लिए होता है। वास्तव में तो गुरु और श्री कृष्ण एक हैं। वे अपने आप ही कृपा करके अपने चरणों में प्रीत प्रदान करते हैं। वे जब तक किसी रूप में कृपा नहीं करते तब तक उनके चरणों में प्रेम उत्पन्न होना असंभव है। वसुदेव सार्वभौम ने कहा, आचार्य महाशय, यह तो कुछ भी बातें हुई, यह तो कुछ भी बातें नहीं हुई। इसका तो संबंध भावना से है और अपनी अपनी भावना पृथक पृथक होती हैं। यह बात तो सचमुच शास्त्रों से परे है। दृढ़ और शुद्ध भावना के सामने तो कोई भी बात असंभव नहीं। किंतु आप इस प्रकार प्रचार नहीं कर सकते। दूसरों को आप अपनी भावना के अनुसार मनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपकी उन सन्यासी युवक में गुरु भावना परब्रह्म की भावना है तो ठीक है, किंतु हम भी उनकी बातों से सहमत हों, इस बात का आग्रह करना आपकी अनाधिकार चेष्टा है। माने हमको मनाना कि इन्हें परमात्मा मानो। हम उन्हें एक साधारण सन्यासी समझते हैं। वैसे ये बेचारे बड़े सरल हैं। भगवान की इनके ऊपर कृपा है। इस अल्पावस्था में भगवान के पाद पद्मों में इतना अनुराग है, ऐसा अलौकिक त्याग, इतना अद्भुत वैराग सब साधुओं में नहीं मिलने का है। बहुत खोजने पर लाखों करोड़ों में से कोई ऐसा अनुरागी मिलता है। हम उनके त्याग, वैराग और भगवत प्रेम के कायल हैं, किंतु उन्हें अपनी इस तरह ईश्वर मानकर लोगों में अवतार पने का प्रचार करें, यह हमारी शक्ति के बाहर। आचार्य के कुछ दृढ़ता के स्वर में कहा, अच्छी बात है, देख लिया जाएगा। जो आप कह रहे हो वो देख लिया जाएगा। कब तक आपके ये भाव रहते हैं। इस प्रसंग को समाप्त करने की इच्छा के बाद से प्रवाह बदलते हुए सार्वभौम ने कहा, उन्हें लगा कि हमारा बहनोई बुरा न मान जाए। इस कारण से बात को बदलते हुए कहा, आप तो हमारे जो कुछ भी हो सो तो हो, हमारी किसी बात का बुरा न मानना। हमारा आपका तो संबंध ऐसा है जैसे कोई अनुचित बात मुँह से निकल गई हो तो क्षमा करिएगा। आचार्य के कुछ उपेक्षा सी करते हुए कहा, क्षमा की इसमें कौन सी बात है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके इस नास्तिक के विचारों में भी परिवर्तन कर सकें, आपको अपना कृपा पात्र बना लें। मतलब जो आपके हृदय में जो नास्तिकता के विचार भरे हैं, जो खुद नास्तिक है वो दूसरों को नास्तिक कह रहा, तो इस पर भगवान कृपा करें कि आपकी बुद्धि ठीक शीघ्र जल्दी बदल जाए। सार्वभौम ने हंसते हुए कहा कि आप ही भगवान की अनंत कृपा, आप पर भगवान की अनंत कृपा है। उसी में थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे दो कृपा का। उन सन्यासी महाराज को कल हमारी ओर से भोजन का निमंत्रण हमारे यहाँ कर देना। कल हमारी इच्छा है कि यहीं अपने घर में भिक्षा कराने की है। इसके अनंतर कुछ और इधर उधर की दो चार बातें हुई। अंत में मुकुंद दत्त के साथ गोपीनाथाचार्य प्रभु के स्थान से चले गए। सार्वभौम की सुख से तर्कों पर मुकुंद दत्त को मन ही मन बहुत दुख लगा। आचार्य भी कुछ उदास थे। प्रभु के समीप पहुंचकर गोपीनाथाचार्य ने सार्वभौम में जो भी बातें उन्होंने कही थी महाप्रभु के संबंध में, कि वो नहीं मानते हैं कि ये स्वयं ईश्वर हैं, तो इस बात को लेकर के गोपीनाथाचार्य जी ने कहा, प्रभु कुछ भी हो उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए, उन पर आप कृपा करिए। उनके जीवन में जो नीरसता भरी है उसे निकाल करके सरसता भर दीजिए, यही हमारी चरणों में प्रार्थना है। प्रभु तो कुछ संकोच के साथ अपनी दीनता दिखाते हुए कहने लगे, अरे आचार्य महाशय,
आप यह कैसी भूली भूली से बातें कर रहे हैं। सर्वभौम तो हमारे पूज्य हैं, मान्य हैं, वे मुझ पर पुत्र की भांति स्नाई करते। देखा नहीं कि मैं जगन्नाथपुरी में बेहोश हो गया था, तो वहाँ से उठा करके तो वही लाए हैं। उनका मेरे ऊपर कितना अनुग्रह है, कितनी कृपा है मुझ पर। उनके समान मेरा शुभ चिंतक कौन होगा। उन्हीं के पाद पद्मों की छाया लेकर तो मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। वे मेरे लिए जो कुछ भी सोचें, जो भी कहें, उसी में मेरा कल्याण है। जिस बात से उन्हें मेरी अमंगलता संभव होगी वे अवश्य बता देंगे। इसी बात में मेरी भलाई है। यदि गुरुजन होकर वे मेरी प्रशंसा ही करेंगे तो इसमें कच्ची अवस्था में संन्यास धर्म का पालन कैसे कर सकूँगा। माने जो भी वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कभी उम्र उस तरह की नहीं है, कच्ची है, तो वो जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप उनकी किसी भी बात का बुरा ना माने, सदा उनके प्रति पूज्य भाव रखें। वे मेरे आपके सबके पूज्य हैं। वे शिक्षक, उपदेष्टा, आचार्य, हमारे हित चिंतक हैं। इस प्रकार नम्रता आचार्य को समझाकर प्रभु ने उन्हें विदा किया और अपने भक्तों के सहित संकीर्तन करने लगे। अपने सभी भक्तों को कुछ न कुछ उपदेश करते हैं। गुरुदेव का सबसे बड़ा स्थान होता है। गुरुदेव जो चाह लेते हैं वो क्या नहीं हो सकता। वो गुरुदेव की कृपा से सब कुछ संभव है। एक कथा गुरुदेव के बारे में निवेदन कर रहा हूँ। एक समय की बात है कि श्री मलूकदास जी महाराज अपने ग्राम कड़ा में निवास करते थे। कड़ा गांव में, मानिकपुर स्टेशन के पास कड़ा ग्राम में निवास करते थे। उनका एक शिष्य था लाल दास। वो बड़ा गुरु सेवी था, निरंतर अपने गुरुदेव की सेवा में लगा रहता था। 24 घंटे उनकी सेवा के अतिरिक्त उसका दूसरा कोई काम नहीं था। कोई काम भी अगर पड़ता था तो वो जाता था और जा कर के शीघ्र लौट करके अपने गुरुदेव की सेवा में लग जाता था। तो एक समय की बात है कि उसी कड़ा गांव के अगल बगल के क्षेत्र में अकाल पड़ गया। इतना अकाल पड़ा कई वर्ष तक कि वहाँ सब जल सूख गए, पेड़ सूख गए, जड़ें सूख गई, पेड़ जो है सूख करके कांटे हो गए, माने कुछ भी नहीं बचा। भोजन तो लोगों के पास जो घर में था वो सब समाप्त होने लगा। तो सोचा कि अब क्या किया जाए। सब विपत्तियों को हटाने वाले संत ही होते हैं। सभी गांव के लोग मिल करके और महाराज के पास आते हैं, मलूकदास जी के पास आते हैं। मलूकदास जी से अपना सब सुख सुनाते हैं कि महाराज आज कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है, सब धन धान्य सूख गए, पेड़ सूख गए, फल फूल सूख गए, जो घरों में अनाज था वो भी समाप्त हो गया। अब तो मरने की स्थिति आ गई, जल भी पीने को नहीं मिलता है। इसलिए कृपा करिए, कुछ तो उपाय कीजिए। सच्चे संत थे, हृदय उनका उदार था, हृदय प्रधान तो थे ही। बड़ा दुख लगा। उन्होंने सब लोगों से कहा, भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर चलो प्रयागराज चलते हैं। वहाँ से प्रयागराज पास में पड़ता है, 25-30 किलोमीटर। प्रयागराज चलते हैं, गंगा जी से प्रार्थना करेंगे, गंगा जी कृपा कर देंगी तो वर्षा हो जाएगी। ऐसा तो सभी गांव के लोग उन्हीं के साथ में चलने लगे। अब जब चलने लगे तो इधर उनका शिष्य जो लाल दास था वो आया, कहीं काम में गया था। आश्रम में जैसे ही आता है पूछा, गुरुदेव कहाँ गए हैं? तो लोगों ने बताया, भैया बहुत सा जन समूह आया था, वर्षा नहीं हो रही है, तकलीफ में है, तो गुरुदेव भी उन्हीं के साथ में इधर से प्रयागराज की ओर चले गए। अरे इतने दूर मेरे गुरुदेव चले गए। चलो कोई बात। से जब उनके शिष्य ने पूछा लाल दास ने कि गुरुदेव कहाँ गए हैं, तो बताया कि गांव के लोग आए थे, अगल बगल के गांव के लोग, अकाल पड़ा हुआ है, तो चूंकि प्रयागराज गए कि चलो गंगा जी से प्रार्थना करेंगे तो वर्षा होगी। इतना सुनना था कि उसे तो बड़ा दुख लगा। मेरे गुरुदेव प्रयागराज पैदल जाएंगे। इतना दुख लगा उसने कि वो बाहर निकल करके और कहता, अरे इंद्र,
तेरी इतनी बड़ी शक्ति कि तुम मेरे गुरुदेव को परेशान करने के लिए और उधर प्रयाग जाना पड़ा। तो अभी जल बरसाता है कि नहीं बरसाता है, ऐसा कह के डंडा घुमाने लगा, ऊपर की ओर करके डंडा घुमाने लगा कि तू जल्दी से जल्दी जल बरसा, नहीं तो यहीं से डंडा फेंकता हूँ मैं। अब वो इतना कहना था कि इतना वर्षा होने लगी, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि गुरुदेव भी जब जा रहे थे तो लौट के आ गए कि भाई वर्षा हो रही। लौट करके जब आए तो चूंकि अभी वर्षा इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सभी कोई भीग गए, तो गुरुदेव अंदर आते हैं। मलूकदास जी महाराज कपड़े बदले, कपड़े बदलने के बाद जब बैठे सभी कोई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो प्रयागराज जाना ना पड़ा और वर्षा इतनी ज़्यादा हो गई। तभी एक शिष्य आकर के कहता है, गुरुदेव ये वर्षा तो अगर हुई है तो ये लालदास के द्वारा हुई। अच्छा, लालदास ने क्या किया है? कहा जब आप प्रयागराज की ओर रवाना हो गए और सभी कोई जब जा रहे तो इसको बड़ा दुख लगा कि मेरे गुरुदेव पैदल प्रयागराज जा रहे हैं, बहुत दूर है। तो इसने डंडा लेकर के घुमाया ऊपर इंद्र के लिए कि तो अभी जल बरसा, नहीं तो मेरे यहाँ से डंडा फेंकता हूँ। तो फिर इतना पानी बरसा कि अभी तक बरस रहा। अब तो गुरु जी तो बड़े दुखी हो गए, नाराज हो गए लालदास से। अरे लालदास, ये तुमने क्या किया? तू देवताओं के ऊपर डंडा चलाता है, ये तो बहुत बड़ा अपराध तूने कर दिया, बहुत बड़ा अपराध किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो तुझे प्रायश्चित करना होगा इसका। क्योंकि इसका प्रायश्चित क्या है गुरुदेव आप बताएं? कहा इसका प्रायश्चित ये है कि संपूर्ण पृथ्वी का तुझे भ्रमण करना पड़ेगा। संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण जब कर करके आएगा तभी तेरा प्रायश्चित दूर होगा। अरे तूने इंद्र कौन है? देवताओं का राजा है, उसे तुझे डंडा चलाने की क्या आवश्यकता थी? अब कहा गुरुदेव अब जैसा भी हो गया तो हो गया, लेकिन अब क्या करूं मैं? कहा कुछ नहीं, प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब आप ही सोचो कितनी बड़ी पृथ्वी है, कहाँ कहाँ जाएगा, क्या होगा। लेकिन कहा गुरुदेव अब आप आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रायश्चित करूँगा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, इधर से दौड़ लगाई, पहुँच गया प्रयाग। प्रयाग में डुबकी लगाई और पहुँच गया समुद्र के अंदर से निकला। प्रयाग में डुबकी लगाई और समुद्र के बीच से कोई भी सागर में निकला, वहाँ डुबकी लगाई तो दक्षिण के समुद्र में पहुँच गया। वहाँ डुबकी लगाई तो फिर पश्चिम के समुद्र में पहुँचा। वहाँ एक नाव चली जा रही थी, बड़ा भारी बेड़ा चला जा रहा था, उसमें हीरा मोती, उस समय बेड़ा के द्वारा व्यापार होता था देश विदेश का। तो उसका बेड़ा जो है भंवर में फंस गया था, जहाँ दो समुद्र मिलते हैं वो भंवर पड़ जाती। अब वो तो बड़ा दुखी चिल्ला रहा था। वहाँ ही वो प्रकट हुए, डुबकी लगाए थे। तो जैसे ही प्रकट हुए, अरे कहा भैया तेरे को बेड़ा बचाना है तो एक काम कर, तुम तो श्री मलूकदास जी महाराज की जय कर, तो अभी तेरा बेड़ा ठीक हो जाएगा। उसने वहाँ पर बेड़े में चढ़े और जैसे ही लगाया मलूकदास जी महाराज की जय कि उसका बेड़ा स्थिर हो गया। कहा भैया ये कहाँ रहते हैं? कहा भैया कड़ा गांव में रहते हैं, मानकपुर पड़ता है, वहाँ जाके दर्शन कर लेना तुम, वहाँ जा कर के उन्हीं ने बचाया। फिर उस शिष्य ने वहाँ डुबकी लगाई और फिर पहुँच गया जहाँ का तहाँ प्रयागराज, और प्रयागराज से सीधा दौड़ा हुआ गया गुरु जी के पास। कितना समय लगा? कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े ही समय में जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। अरे तुझे तो हमने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेजा था, तो कहा गुरु जी कराया मैं, और बल्कि एक दक्षिण दिशा का, जो पश्चिम दिशा में जो समुद्र पड़ता है, वहाँ पर एक का बेड़ा डूब रहा था, तो मैंने आप बताया कि गुरु जी की जय बोलो, वो यहाँ पर ज़रूर आएगा। तो वो सरकार वो आएगा। मैं तो आप ही की कृपा से मैं सब कुछ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो एक समुद्र में डूबता था, दूसरे समुद्र में निकलता था, दूसरे में डूबता था, तीसरे में निकलता था। माने आधा घंटा भी नहीं लगा, वो जहाँ का तहाँ आ गया। अब तो गुरु जी उसको हृदय से लगाए, अरे भाई तू तो बड़ा विचित्र निकला, ऐसा गुरु भक्त। कहा ये सब गुरुदेव मैं क्या है, तो आपकी कृपा है।
कहने का मतलब कि जिन पर अपने गुरु पर भरोसा है, तो ये संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जो बाध्यता मन प्रकट करे, वो उसको सामने आड़े नहीं आ सकती है। तो एक लाल दास जी ने अपने गुरुदेव के कृपा के द्वारा उनने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा आधा घंटा के और बल्कि कम समय पर करके वो गुरु जी के सामने प्रकट हो गए। तो गुरु जी से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। इस पाठ का केवल यही सिद्धांत है कि गुरु से बढ़कर के कुछ नहीं है, गुरु की वाणी पर भरोसा होना चाहिए। अरे गुरु जी ने ये कहा लेकिन पता नहीं कैसे कहे, बस वहाँ ही बिगड़ गया उसका। गुरु जी की वाणी में तो तर्क वितर्क तो करना ही नहीं चाहिए। आज्ञा समनसु साहेब सेवा, जो आज्ञा दिया सेवा करो, बस क्या है क्या नहीं है इस पर विचार नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो करते हैं उनके जीवन में आज भी घटनाएं घटती हैं, आज भी भगवत कृपा होती है। गुरु क्या है, गुरु भगवान तक से परमात्मा से भी मिला देता है। लेकिन गुरु की वाणी पर भरोसा हो, श्रद्धा हो, उनकी सेवा में उनकी रुचि हो, इस तरह की स्थिति हो तो सब कुछ हो सकता है। इसी तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वो क्या हैं, ज्ञानी भर हैं। लेकिन जो उनके बहनोई हैं वो क्या हैं, हृदय प्रधान हैं, भक्त हैं। तो कृपा भक्तों पर होती है, ज्ञान प्रधान वालों के ऊपर नहीं हुआ करती है। अब इसके आगे क्या प्रसंग आता है कल हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए, कैसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।